अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सजदा तिलावत की। तिलावत कहते हैं पढ़ने को, और सजदा यानी कि जो सजदा किया जाता है। तो यहाँ मतलब हुआ कुरान शरीफ पढ़ते हुए जो सजदे आते हैं उनको करने के, उसे सजदा तिलावत कहते हैं। सजदा कुरान शरीफ के अंदर 14 मकाम 14 आयतें ऐसी हैं जहाँ पर सजदा करना वाजिब है। अब सजदा दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, नमाज के अंदर कुरान शरीफ को पढ़ा जा रहा है तो सजदे की आयत आ गई तो फ़ौरन अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा कर लें, फिर सजदे से अल्लाह अकबर कहते हुए उठें और अपनी नमाज को आगे की पूरा मुकम्मल कर लें। दूसरा तरीका यह है कि कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं बैठ के और सजदे की आयत आई है तो खड़े हों, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा करेंगे, इसके कलिमात को दोहराएंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। जब कुरान शरीफ को अलग बिना नमाज के पढ़ा जाता है तो दूसरा तरीका एक ये होता है कि बैठे बैठे ही सजदा कर लिया जाए तो वो भी सजदा हो जाएगा। इसका सजदा करना वाजिब है, इसलिए इसके सजदे में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ताख़ीर करना, देरी करना मकरूह है और अगर भूल गए तो गुनाह भी है। सजदे के वही शराइत है जो नमाज के सजदे के लिए हैं: बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सजदे की नियत करना, क़िबला रुख होना। और जिन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है उन्हीं चीज़ों से सजदा भी फासिद हो जाता है। अगर एक महफिल में सजदे की एक या एक से ज़्यादा आयतें पढ़ी जाएं तो जितनी आयतें पढ़ी गई हैं सजदे की उतनी दफ़ा सजदा वाजिब होगा। और अगर अलग अलग महफिलों में एक ही सजदे की आयत पढ़ी गई है तो जितनी महफिलों में सजदे की आयत पढ़ी गई है तो उतनी महफिलों में के ऊपर सजदा वाजिब होगा। और अगर एक महफिल में सजदे की एक आयत को एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा गया है तो सजदा एक ही दफ़ा वाजिब होगा। अब सजदा जो है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि कुरान शरीफ को ज़ोर से पढ़ रहे हैं, बावाज़ बुलंद पढ़ रहे हैं, और जब सजदे की आयत आई तो उस आयत को छोड़ दिया और आगे का कुरान शरीफ पढ़ लिया। ऐसा करना मकरूह है। बल्कि बेहतर तरीका तो ये है कि आप सजदा कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और सजदे की आयत आई है तो उस आयत पर खामोशी से सिर्फ दिल में उस आयत को पढ़ें और फिर आगे की कुरान शरीफ को बावाज़ बुलंद पढ़ लें। इससे सिर्फ आपके ऊपर सजदा वाजिब होगा, क्योंकि जितने लोग इस आयत को सुनेंगे या पढ़ेंगे उन सब के ऊपर सजदा वाजिब है। और अगर आपने उन सबको नहीं बताया कि आपने अभी सजदे की आयत पढ़ी है, आप लोगों को ऊपर सजदा वाजिब हो गया, तो इसका गुनाह आपको होगा। इसलिए सजदा वाजिब हो जाता है सजदे की आयत सुनने पर या पढ़ने पर, दोनों ही तरीके। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।